नाराजगी की वजह से ही धीमे बोल रहे हो। नहीं तो तेज ही बोल देंगे, पर फायदा क्या होगा? तेज तो वहाँ बोल देंगे जब मोहर मारेंगे, मोहर देंगे ना जब जा गठबंधन पे अच्छा, अखिलेश के जयंत के, जब बोल देंगे तेज। यहाँ तेज बोल कर लाभ क्या होगा? ताऊ जी आप बताओ, आपको कैसी लगी है सरकार? घनी खराब लगी जी, घनी खराब लगी। जो राजा प्रजा के बीच में आकर नू नहीं देखा है कि मेरी प्रजा दुखी है या सुखी है, उस राजा को गद्दी पे बैठना नहीं चाहिए। आप बैंक में जाकर पूछ लो, पिछले साल 10 फरवरी का 1 महीने में 5 दिन का पेमेंट देते हैं, और 5 दिन का पेमेंट देते हैं, एक पर्ची आती नहीं, बाजे किसान की आ जा, बाजे की आती नहीं। वो अपना नून लियावे कि मिर्च लियावे कि बिल दे के करनु बताओ तुम। किसान मजदूर हम सब एक है, और इस सरकार बदलेंगे। राष्ट्रीय लोकदल और अखिलेश, इन दो की सरकार मिलकर बनेगी। हम तो ही न लाएंगे, हम बिल्कुल भाजपा के कट्टर विरोधी हो गए बिजा। नमस्कार, हेडलाइंस न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं आप, और आज हम पहुंचे हैं बागपत जिले की छपरोली विधानसभा के गांव गांगनोली में, और आप देख सकते हैं जनता जनार्दन हमारे साथ जुड़ चुकी है। 2022 का विधानसभा चुनाव नज़दीक है। जो इनके जनप्रतिनिधि हैं उसका भी कार्यकाल लगभग समाप्ति की ओर है, और वर्तमान सरकार का भी कार्यकाल लगभग समाप्ति की ओर है। किस प्रकार का इन्हें जनप्रतिनिधि चाहिए, अपने जनप्रतिनिधि से ये संतुष्ट हैं या नहीं, और वर्तमान सरकार का कार्यकाल कैसा लगा, आज इसी विषय पर हम इनसे खास बातचीत करेंगे। क्या नाम है सर आपका? इकबाल सिंह। इकबाल सिंह जी, कैसी रही सरकार? सरकार किसान विरोधी दिखाई दिया मुझे जी, कुल विरोधी है। कुछ नहीं करा, न हमारे गन्ने का रेट दिया हमें, 5 साल में 25 रुपये बढ़ाए। क्या बढ़ा? इतना तो हमारा खर्चा आ जा, कुछ नहीं बढ़ा। गन्ने का पेमेंट है हमारा, वो पिछले साल का बिल्कुल नहीं मिल रहा, आधा पेमेंट मिला। ईब के साल का तो पता नहीं कब मिलेगा जी, पिछले साल का ही नहीं मिला। बिजली पे जी अखिलेश की सरकार थी, 800 रुपये महीना बिल था हमारी 12 का, अब 2500 रुपये महीना दे रहे हम, और पेमेंट हमारा आता नहीं। हम बिल कहाँ से दे? ये कनेक्शन काटते फिरने लग रहे, ये कनेक्शन काट देंगे। लेकिन सरकार तो ये कह रही है कि 14 दिन के अंदर किसानों को गन्ने का भुगतान कर रहे हैं। ये 14 दिन का 14 महीने हो गए, 14 महीने पे भी पेमेंट नहीं करा इन्होंने। बेरोजगारी इतनी बढ़ा दी, अब हमारे जो बच्चे हैं इनकी उम्र लिकड़ी जा रही, फार्म भरवावें, और कई करोड़ रुपया इनके पास इकट्ठा हो जा, और फिर फार्म कैंसिल हो गया, टाड़ होगी, फिर दोबारा फार्म भरवावें, तो हमें तो यही पूर्ति नहीं हो रही। एक बात बताइए, सरकार ने 25 रुपए की बढ़ोतरी गन्ने के मूल्य में की है, ये कम है क्या? आपको क्या उम्मीद थी? हमें उम्मीद थी, हिसाब देखते हैं 100 रुपये बढ़ाने की, कम से कम 450 रुपये क्विंटल का पेमेंट हो जाएगा। अच्छा, इन्होंने कुल 25 रुपये दिए। सबसे कम पेमेंट है हरियाणा में हमारे से ज़्यादा है, पंजाब में हमारे से ज़्यादा है, और सरकार इतनी उछलती फिरे थी, यूपी का रेट हम इतना देंगे, सबसे ऊपर गन्ने का रेट देंगे, इन्होंने बराबर भी नहीं करा। इतना खर्चा हमारे फसल पर आ रहा, दवाई का, खाद का। ये पशु हैं, आवारा पशु इतने हो गए कि हम रातों खेत में रहे, जब भी हमारा खेत नहीं बच पाता। इतना आपके दिमाग में 2022 को लेकर क्या है, कहां पर आपकी मोहर लगेगी? अब तो हमारी मोहर लगेगी इस सरकार को जो हरावगा, वहाँ मोहर लगेगी। लोक दल का गठबंधन है अखिलेश के साथ, हम तो इस सरकार को लेने की कोशिश करेंगे। किसान मजदूर हम सब एक है, और इस सरकार बदलेंगे। राष्ट्रीय लोकदल और अखिलेश, इन दो की सरकार मिलकर बनेगी। हम तो ही न लाएंगे, हम बिल्कुल भाजपा के कट्टर विरोधी हो गए बिजा। यहाँ पर ताऊ जी आप बताओ, आपको कैसी लगी है सरकार? घनी खराब लगी जी, घनी खराब लगी। क्या बात हो गई? ना तो हमारा पैसा मिल रहा, ना हमें कोई मतलब बिल निपट रहा हमारे पे। बिल मार मुलक के हो गए, गन्ने का पैसा मिलता नहीं। पर्ची 18 क्विंटल की मान ली थी, और 18 क्विंटल में मतलब 9 क्विंटल होती पर्ची काट दी हमारी। कहाँ तक अंडा जाएगा इसमें मिल में? बताओ क्यों कर करेंगे? गेहूँ हमारी फसल नुकसान हुए, खरी बुई नहीं बिलो। लेकिन आप सब लोगों ने तो, किसानों ने यहाँ पर मिलकर 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाने का काम किया था। आपकी उम्मीदें पूरी नहीं हुई क्या? नहीं हुई जी, नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, और भले बढ़ गया।
सरकार कह रही है कि किसानों को सुरक्षा दे रहे हैं। पहले किसानों के मोटर उतर जाते थे, केबल कट जाते थे, गन्ने का भुगतान भी 14 दिन में हम कर रहे हैं। हाँ जी, यहाँ नहीं हो रहा, यहाँ हुआ ही नहीं। 14 दिन में एक दिन भी नहीं हुआ, मतलब 14 महीने में भी नहीं हुआ। 2022 में वोट किसे दोगे? लोकदल को देंगे। लेकिन 2017 में तो केवल एक सीट जीत पाई थी, और वो भी विधायक जी भाजपा में चले गए। इबका सारे बनावेंगे, इबका सारे बनावेंगे। ऐसा क्या परिवर्तन हो गया 5 सालों में? हाँ जी, हमें टोटा हो गया, इस सरकार से हमें काटा हो गया बहुत। हमें सड़क ना चाहती, हमें तो अपने जागतों के पालन का सौदा चाहता। आप बताइए ताऊ जी, आपको क्या उम्मीदें इस सरकार से थी? उम्मीद तो खूब थी भाई, सारी थी उम्मीद तो, पर काम तो नहीं करा कि झूठी सरकार है, झूठ बोल लिया सारा। क्या झूठ बोला, कुछ बताओ तो सही। जो पेमेंट के बारे में कहते 15 दिन में दुआ देंगे, वो 15 के 15 महीने भी हो लिए, वो नहीं दुआ पेमेंट ही नहीं आया, तो बता क्या करे। आप बताइए जी, आपका क्या नाम है, आप क्या काम करते हो जी? हाँ जी, मेरा नाम जसबीर है जी, जसबीर प्रमुख। जसवीर जी, आय 2 गुनी हो गई आपकी। जी इस सरकार ने कुछ नहीं करा जी, और जी यह सरकार बहका रही जी। 2-2 हज़ार रुपये खाते में घेर के कोई बकाए में नहीं आवेगा, चाहे खातों में हमारी में 50-50 हज़ार रुपये घेर लियो, कुछ भी माफ़ कर लियो, कोई भी बकाए में नहीं आवेगा इनके। बिजली अखिलेश के राज में 8 घंटे आवे थी, रुपये आवे थे 8,000 जी साल भर के। ये भी वही बिजली 8 घंटे 9 घंटे है, रुपये है 30,000 साल भर के। इस तक खराब सरकार आज लो आई ना आवे। लेकिन कुछ किसान तो ये कहते हैं कि जो पूर्व की सरकार थी उसमें तो किस्तों में गन्ने का भुगतान होता था। राजीव इतना भुगतान आज लो करया ही नहीं, नो कहता 14वें दिन भुगतान करूँगा, आज लो इतना भुगतान ही नहीं करया, अब भी रह रहा जी। किसानों को सुरक्षा दे रही है सरकार? कुछ नहीं दे रही जी, ना देवे जी। जो राजा प्रजा के बीच में आकर नू नहीं देखा है कि मेरी प्रजा दुखी है या सुखी है, उस राजा को गद्दी पे बैठना नहीं चाहिए। आपके विधायक का कार्यकाल कैसा रहा? हमारे विधायक ने इस कार्यकाल में मेरे यहाँ इस गांव में तो कोई काम किया नहीं जी। सांसद? न कोई सांसद को तो आज तक हमने गांव में देखा भी नहीं, सांसद है कि नहीं है कोई। गांव की 50% जनता तो सांसद को पहचान भी नहीं सकती। सरकार कैसी लगी? सरकार इतनी निकम्मी कोई नहीं आई आज तक देश में। निकम्मी? सारे निकम्मे काम, झूठ बोलना, सारी की पूरी इनकी नाव जो है झूठ पर चल रही। चारों ओर सड़कें बन रही हैं, आपके गांव में भी फर्स्ट क्लास सड़क आ रही। सड़क बन रही, सड़क बनाई, सड़क को क्या करें, इन सड़कों पे क्या करें, इन सड़कों का भूखे मरने की नौबत आ गई। किसान इतना दुखी है, इतना परेशान है। थोड़ी थोड़ी ज़मीन है, गन्ने की पैदावार होती है, इसका भुगतान नहीं मिलता, बहुत परेशान है। बिजली का बिल बहुत ज़्यादा, खाद बहुत ऊंचे रेट पर पहुंच गया, ज़्यादा परेशानी हो रही पूरे गांव में। जितने भी लोग हैं किसी भी जाति के हों, सब परेशान हैं, सबके मन में बदले की भावना है, बदलाव करेगी सरकार। आप बताइए जी, आपका क्या नाम है? चांदवीर सिंह। चांदवीर सिंह जी, कैसी रही सरकार? सरकार तो बढ़िया रही जी, बहुत। इससे बढ़िया सरकार तो आई नहीं आगे। कौन कौन से काम अच्छे लगे? अच्छे, एक तो शब्द में अच्छा तो ये लगा हमारा गन्ने का पेमेंट का समय पर हो रहा? बिल्कुल। 10 फरवरी का आया जी, पिछली साल 10 फरवरी का आया आज। पिछले साल 10 फरवरी का? हाँ जी, बैंक में जाकर आप तसल्ली कर लो, आप बैंक में जाकर पूछ लो, पिछले साल 10 फरवरी का 1 महीने में 5 दिन का पेमेंट देते हैं, और 5 दिन का पेमेंट देते हैं, एक पर्ची आती नहीं, बाजे किसान की आ जा, बाजे की आती नहीं। वो अपना नून लियावे कि मिर्च लियावे कि बिल दे के करनू बताओ तुम। एक क्रेडिट कार्ड है, साल भर में हर किसान को दोबारा बदलना पड़े। अच्छा, जो टाइम पर तो हम बदलें तो उस पर हमें 4% का ब्याज देना पड़े।
अगर टाइम तो नहीं बदलते तो 7% और बढ़ के 12.5% का ब्याज देना पड़ रहा। तो 14 दिन में गन्ने के भुगतान का दावा जो सरकार करती है वो झूठा है क्या? आप तसल्ली कर लो जी बैंक से जाकर। बजाज हिंदुस्तान लिमिटेड बुढ़ाना 10 फरवरी का पेमेंट। अच्छा, रंबाड़े का पूरा सत्र चल रहा, 2 महीने फैक्ट्री चलते हो लिए, कोई पैसा आज लो किसान के खाते में आओ तो उसका जिम्मेदार हूँ जी। लेकिन सरकार तो कहती है कि किसान खुशहाल है। देख लो जी कितना खुशहाल है, आप तो देख लो। जो हमारा टाइम पे पेमेंट मिल जा और हम सारे काम अपने टाइम तक कर लें, क्रेडिट कार्ड भी जमा कर लें, बिजली का बिल भी दे दें, कहीं बकायेदार नहीं रहे। पर जब हमारी फसल का ही पेमेंट टाइम पर नहीं मिलता और हम कर के सकें नु बताओ। हमें 2000 रुपये दे रहे, हम चाहते 2000 रुपये बिलू में घटा लो इन्हें। आप एक बात बताइए, 2017 में आपने कहां पर वोट किया था? बीजेपी को। क्या उम्मीदें थी आपकी? उम्मीद ये थी बढ़िया शासन आऊगा, कानून व्यवस्था ठीक होगी, हमारा किसानों की भी सुनी जाएगी। पर किसानों की तरफ तो बिल्कुल अनदेखी है। लेकिन कानून व्यवस्था मजबूत होने का तो सरकार का बहुत बड़ा दावा है। हाँ, कानून व्यवस्था बिल्कुल ठीक रही, सड़क बिल्कुल बनी, पर किसान तो धरती में गाड़ दिया और मजदूर। आप बताइए जी, आपका क्या नाम है? सोनवीर सिंह। सोनवीर सिंह जी, आपकी भी नाराजगी सरकार से है या आप सरकार से खुश हैं? सरकार से नाराजगी है जी, काफ़ी नाराजगी है, क्योंकि सरकार के काम अच्छे नहीं हैं इसके। नाराजगी की वजह से ही धीमे बोल रहे हो? नहीं तो तेज ही बोल देंगे, पर फायदा क्या होगा? तेज तो वहाँ बोल देंगे जब मोहर मारेंगे, मोहर देंगे ना जिब जा गठबंधन पे। अच्छा, अखिलेश के जयंत के जब बोल देंगे तेज, यहाँ तेज बोल कर लाभ क्या होगा? तेज तो वहाँ दिखाना, क्योंकि ये केंद्रीय जो गृह मंत्री वो है कृषि मंत्री, जो उनसा ये कह रहा, अब हम 2 कदम पीछे हटे, 1 कदम पीछे हटा हमने, फिर बढ़ाएगा आगे कदम तो फिर बढ़ाना है इन्हें। फांसी तो इन किसानों को देनी है। भाजपा ही तो ये कहते हैं कि ये गठबंधन तो पहले भी हो चुके हैं। ये गठबंधन तो होते रहे, भाजपा ने ही गठबंधन वहाँ कराया था, मुफ्ती मोहम्मद की उसकी लड़की गैल वहाँ जी का उग्रवादी गैल कश्मीर में कर लिया था गठबंधन। तो कहाँ नहीं करे इन्होंने, मायावती गैल इन्होंने कराया। ये तो चलता रहे, समय का फेर है, कभी दिन है कभी रात है, ये पब्लिक का है हिसाब, ही तो पब्लिक पलट गई। सरकार ये कहती है कि जो पूर्व की समाजवादी पार्टी की सरकार रही उसमें तो गुंडागर्दी रही, राष्ट्रीय लोकदल का तो गठबंधन ही समाजवादी पार्टी के साथ है। गुंडे तो ये भाजपा वाले सबसे ज्यादा, गांव के दलाल, कुल दलाल, जो काम 2 रुपये देगा होता है 10 रुपये देगा हो, कुल सरकार का बड़ा दावा है कि भ्रष्टाचार समाप्त कर दिया। भ्रष्टाचार तो बढ़ गया, भ्रष्टाचार तो इतना बढ़ गया कि कुल ही गांव के जो छोटे तबके के थे ना, छोटे आदमी कहते अपने आप को, वे बड़े हो गए। सब दलाल एक तरफ, दलाल भाजपा के इतने दलाल तो आए नहीं, आज लो इतने दलाल है भाजपा में, कुल दलाल फिर है काम करवाने के लिए। और काम के विधायक जी का बड़ा दावा है कि 2022 में एक बार फिर से चुनाव में ही जीतूंगा। भाजपा का, हमारा तो विधायक वो है नहीं, भाजपा का विधायक है। हमारा विधायक तो होता हमारे पास रहता, वो हमारी पार्टी में रहता, उसका तजर्बा हो जाएगा। गाँव में क्यों नहीं आता? गाँव में आता ही ना, कुछ करा उसने, कोई नहीं करा, कुछ भी काम नहीं करा, जानते भी नहीं हम तो उसे, ना MP को जानते ना MLA को जानते। और वोट देंगे उसे जिसे जन टिकट देगा, किसी को दे दियो। लेकिन पूरे प्रदेश में आपने अपनी विधानसभा से RLD का एक विधायक बनाया, उसे भी आप रोक कर नहीं रख पाए। रोक का सब वो भाजपा का था, भाजपा आ गया, बदमाशी में आ गया था, फिर वहीं चला गया अपने घर में। वो था ही उनका, वो हमारा थोड़ा ही था, बिकाऊ धंधा उसका, तो रुपये लेकर अपना चल गया वहाँ से। तो यहाँ पर आपने देखा बागपत जिले की छपरोली विधानसभा का ये गांव गांगनोली है और ग्रामीणों ने 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर, अपने जनप्रतिनिधियों को लेकर और अन्य कई मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखने का काम किया है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। इसके साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।